हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज अपने आरएस इंग्लिश एरा क्लासेस में हमने फिर से वीडियोस लेके उपस्थित होने की कोशिश की है। और इसके पहले हमने इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड एरा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से वीडियोस दिया था। ठीक है, वहाँ पे ऑलमोस्ट 12 पॉइंट थे जिसको डिस्कशन किया गया था। ठीक है, और उस टॉपिक को बताया गया था कि जो 12 टॉपिक थे और इवन पॉइंट कह सकते हैं, तो उसको अब इंडिविजुअल कह सकती है अब या उसको पार्टिकुलर, इस तरह का वीडियोस लेके आना होगा मुझे। और ऐसे में हम लोग लिटरेचर की अच्छी जानकारी ले पाएंगे। उसके बाद देखिए, जैसे हम लोग इंग्लिश को सब्जेक्ट नहीं कहते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछे, अगर ऐसा क्वेश्चन बने व्हाट इज़ इंग्लिश, तो हम नहीं कह सकते हैं कि इंग्लिश इज सब्जेक्ट। नो, हमें वहाँ पे ये कहना होता है कि इंग्लिश इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। ठीक है, एक भाषा है ये इंग्लिश, इसको सब्जेक्ट नहीं मान सकते हैं। हाँ, ये पढ़ने लिखने के लिए जो हम सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बुक्स से इसको जान रहे हैं, वहाँ पे हम रीडिंग कर रहे हैं, तो रीडिंग, स्टडी करना, सुनाना, कुछ यादें करना, ये हमारे पढ़ाई का हिस्सा होता है, तो हम लोग इसको सब्जेक्ट में ऐड कर लेते हैं। लेकिन ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है जो हमें दूसरे देशों से, दूसरे लोगों से, दूसरे समुदाय समाज से सबसे जोड़ता भी है। ठीक है, तो एक तरह से लिटरेचर जो है वो साहित्य है हमारा, और एक हमारा जो लैंग्वेज होता है ये हमारी भाषा है। तो जब हम इंग्लिश को दो कंसेप्ट में, दो तरह से बांटते हैं अलग अलग, एक में हम जब इंग्लिश को लिटरेचर के दायरे में रखते हैं और दूसरी तरफ हम लैंग्वेज के दायरे में रखते हैं, तो लिटरेचर में हम पढ़ते हैं साहित्य, और उस लिटरेचर में जब साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता होता है कि जो सिविलाइजेशन था, कल्चर था, जो इम्प्रूवनेस था, जिस एरा में इंग्लिश की जैसी डिमांड थी, जो जो उसमें नए नए चेंजिंग हुए, इन सभी एरा को, सभी को सम्मिलित करके पढ़ते हैं, वो हमारे लिटरेचर का हिस्सा होता है। और जब लैंग्वेज की बात आती है तो ये हमारा कन्वर्सेशनल मूडी हो जाता है। इसमें हम अपनी बातचीत को रखने, किसी से बात करने और किसी कहे हुए बात को दोहराने के तथ्यों को जानते हैं, और ये हमारा लैंग्वेज होता है। ठीक है, अब इसमें क्या रहा है कि अगर क्वेश्चन होता है व्हाई इज इंग्लिश सो इम्पोर्टेंस, या व्हाई इज इंग्लिश लैंग्वेज इज सो इम्पोर्टेंस फॉर एवरीबॉडी, तो हम ये कहेंगे कि यस, इंग्लिश लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंस टू एवरीबॉडी। हम ये भी कह सकते हैं कि ये मेनी डायरेक्शन में, ये बहुत सारे डायरेक्शन में काम आता है। मैं पहले कह दूं कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है हमें किन किन जगहों पे हमें बूस्ट करता है और किन किन जगहों पे इसकी ज़रूरत होती है। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज को जानते हैं तो हमें किस किस तरह के फ़ायदे होते हैं। आखिर हमें इंग्लिश लैंग्वेज को जानना क्यों ज़रूरी है, ऐसा सभी कहते हैं, और ऐसा इम्पोर्टेंस भी है। अब हम जानेंगे कैसे। तो मैंने वही हेडिंग दिया है, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा का, जो अंग्रेजी भाषा है उसका महत्व। ठीक है, तो यहाँ पे कैरियर अपॉर्चुनिटी। अब इसका मतलब ये है कि जब हम इंग्लिश लैंग्वेज को जानते हैं तो ये हमारे कैरियर को, या हमारे जीवन जो है, हमारे जीवन जो चल रही है, हमारा जो कैरियर चल रहा है, उसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ को, अवसर को देता है। ये सही है। दूसरा है कल्चरल इंक्रीमेंट, जो सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा चीज़ है उसको भी हम समझते हैं कि बहुत साल पहले, या फिर ईसा पूर्व में, या बहुत पहले शताब्दियों में क्या था, उस चीज़ को भी हम जानते हैं, उसमें भी इंक्रीमेंट होता है। उसके बाद है एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़। जब हम इंग्लिश लैंग्वेज को जानते हैं तो ये हमारे एजुकेशन मतलब शिक्षा के अवसर को भी खोलता है, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ को खोलता है। जब हम कभी विदेश या कभी बाहर जब पढ़ाई करने के जाते हैं तो वहाँ पे एजुकेशन मैटर पे अपॉर्चुनिटी होती है कि जब हम इंग्लिश लैंग्वेज को जानते हैं तो हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, बात कर पाते हैं, क्वेश्चन को समझ पाते हैं। उसके बाद है बूस्ट कॉन्फिडेंस। जब हम इंग्लिश लैंग्वेज को जानते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस जो होता है वो भी बूस्ट होता है, बढ़ता है, और हम डरते नहीं, अंदर से ऐसा लगता है कि चलो मैं बोल सकता हूँ, या मैं जो कुछ जानता हूँ उसको दूसरे भाषा में कह सकता हूँ। तो ये एक लेवल जो होता है कॉन्फिडेंस का, वो भी बढ़ता है। फिर एक ग्लोबल बिजनेस, ये जो वैश्विक स्तर पे, विश्व स्तर पे जो बिजनेस करते हैं उन्हें भी ये लैंग्वेज का आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तभी हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और अनेक तरह के जो मर्चेंट होते हैं, या फिर अनेक तरह के जो व्यापारी वगैरह, ये सभी, उनसे हम लोग बात करना, वहाँ की भाषाओं को समझना, वहाँ के लैंग्वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें ये इंग्लिश लैंग्वेज बहुत काम आता है। फिर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, ये तो हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, सो वी कैन से दैट इज ए इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। ये एक माध्यम है, दिस इज अ बेस ऑफ कम्युनिकेशन, एंड वी कैन से दैट ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल बेस पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको कह सकते हैं कि हमारा बातचीत करने का, संवाद करने का एक जरिया भी है। कैरियर एडवांसमेंट,
जो हम अपना जीवन बना रहे होते हैं, अपनी लाइफ बना रहे होते हैं किसी भी क्षेत्र में, तो वहाँ पे इन एडवांस कह सकते हैं, यानी फ्यूचर में हमें क्या करना है उसके लिए भी ये लैंग्वेज हमें सोचने पे मजबूर करता है। हम सोचते भी हैं जब इस लैंग्वेज से जुड़े होते हैं। तो उसके बाद इम्प्रूव कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये कॉग्निटिव यानी कह सकते हैं संज्ञानात्मक, जिस चीज़ों को हम कंक्रीट होकर सोचते हैं, जिस चीज़ों के बारे में ठोस सोचते हैं, उसमें ये कह सकते हैं कि माइंडली उसको सोचते हैं। तो जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो विकास जो होता है, संज्ञानात्मक विकास कह सकते हैं, उसको भी इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है। फिर आता है एसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। एसेस टू इंफॉर्मेशन मतलब है कि जो हमें सूचना मिलती है उसमें भी एसेस करने का मतलब कि थोड़ा सा इंक्रीज कर लो या फिर आगे करने के लिए उसको देखने के लिए भी होता है, इन्फॉर्मेशन को, सूचना को पाने के लिए भी होता है। फिर इफेक्टिव पर्सनैलिटी, ये प्रभावपूर्ण ये मतलब कभी जब खड़ा होते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज जब हम जानते होते हैं तो उस समय जब हम खड़ा होते हैं तो हमारा जो पर्सनैलिटी होता है वो इफेक्टिव होता है, मतलब दूसरे देख के उसको इफेक्ट होते हैं, प्रभावित होते हैं, प्रभावपूर्ण कह सकते हैं पर्सनैलिटी। ठीक है। उसके बाद इम्प्रूव कम्युनिकेशन, जब हम इंग्लिश लैंग्वेज को किसी फील्ड में ले जाते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज को उस फील्ड में उन किसी के सामने रखते हैं, जब बातें करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि हमारा जो कम्युनिकेशन करने का, जो हमारा कन्वर्सेशन करने का, जो हमारा बातचीत करने का शैली और तौर तरीका होता है, उसमें भी इम्प्रूव आती है। ठीक है। एज ए लिंक लैंग्वेज, इसको तो इंग्लिश लैंग्वेज को ऐसा भी कहा गया कि बहुत सभी भाषाओं का जोड़ है, तोड़ है, ये कह सकते हैं। अगर हम कोई भाषा बोल रहे हैं तो उसमें अगर इंग्लिश को भी ऐड करके बोल रहे हैं, ये भी हमारे लैंग्वेज को बहुत अच्छा दर्शाता है। फिर हम ये कह सकते हैं कि ये एक लिंक लैंग्वेज इसलिए है कि अगर हम हिंदी बोलते बोलते फिर उसमें बहुत सारे इंग्लिश के जो वर्ड आते हैं उसको इंग्लिश का भी यूज कर रहे हैं, इंग्लिश के साथ साथ हम हिंदी भी बोलते हैं, तो हिंदी के साथ इंग्लिश बोलना, इंग्लिश के साथ हिंदी बोलना, आई मीन वो लिंक होता है एक दूसरे से सब्जेक्ट, और जब भाषाएं लिंक हो जाती हैं तो ये अच्छा होता है। तो इस तरह से जब हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है वो भली बातें हिंदी को जानते हैं तभी तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं और अपनी बातों को रख रहे होते हैं, तो ये एज ए लिंक्स लैंग्वेज में भी ये इंग्लिश हमारा फेमस है। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या होता है कि हिंदी और दूसरे भाषाओं में लिखा हुआ या नोटिफिकेशन या वार्निंग या मैसेज कम होता है, तो ऐसे में हमें इंग्लिश लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए जहाँ पे हम किसी भी टेक्नोलॉजी में या किसी भी टेक्नीशियन वर्क में हम अपने रिटन मैसेज को, वार्निंग को या किसी भी प्रोमिसेस को पढ़ पाएँ जो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। उसके बाद ट्रैवल, ट्रैवल में बहुत खासा इसका इंपॉर्टेंस है इंग्लिश लैंग्वेज का। जब हम कहीं जाते हैं ट्रैवलिंग में घूमने, तो विजिट करते समय, भ्रमण करते समय बहुत सारे विदेशी सैलानी, फॉरेनर्स मिलते हैं जो अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। ठीक है। वहाँ पे हम बातों को समझ तो पाते हैं, बट हमारे पास जब इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होती है, उसका तगड़ा कंसेप्ट नहीं होता है, और समझ के जब उसको ग्रामेटिकल टर्म्स या विदाउट ग्रामेटिकल टर्म्स जब हम कोशिश करते हैं बोलने के लिए तो फिसल जाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह से ट्रैवलिंग में इंग्लिश लैंग्वेज का आना बहुत ज़रूरी है और ऐसा हम करके अच्छा महसूस करते हैं। फिर है लुक्स स्मार्टर देन अदर, दूसरों से अलग, दूसरों से अच्छा दिखने के लिए भी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंस, ये टॉपिक का पॉइंट है। अभी के समय में, इस मॉडर्न एज में सब कुछ चाहता है कि मैं इंग्लिश में बात करूं, इंग्लिश में बोलूं। इसके पीछे उसका एक मोटिव भी होता है कि मैं कुछ जानता हूं जिसको दूसरे भाषा में कहूँ, मुझे कुछ लोग सुने। और ये भी इम्प्रूवड है कि जो दूसरे लोग सुनते हैं साइड में खड़े होकर, वो तालियां भी बजाते हैं और कहते भी हैं कि वाह, व्हाट अ नाइस साउंड, व्हाट अ नाइस सेंटेंस, व्हाट अ नाइस स्पीक, व्हाट अ नाइस स्पोकन फ्रॉम दिस साइड। वो ऐसा कुछ बोलते हैं, क्या कन्वर्सेशन था, क्या स्पोकन फॉर्मेलिटी से बात करता है लड़का, इंग्लिश जानता है, जानते हैं। ठीक है। तो ऐसे चीज़ होता है, ये स्मार्टर दिखाता है दूसरों से। उसके बाद कंक्लूजन है, किसी बातों पे जब हम लड़ाई शुरू करते हैं, डिबेट होता है, बहुत सारे भाषण होते हैं, कन्वर्सेशन होते हैं, वहाँ पे भी हम अपने बातों को रखते हैं, कंक्लूजन करते हैं। तो जब किसी बात को ख़त्म करते हैं इम्प्लीमेंट के साथ, तो कंक्लूजन जब देते हैं तो कंक्लूजन में हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं, वहाँ पे भी हमें इंग्लिश लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए कंक्लूजन में भी। तो हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में जो इतने सारे पॉइंट है इसको समझें। अब इसको भी बारी बारी से, यानी कि आज हम लोगों ने 2 चैप्टर को देखा, 2 टॉपिक को देखा, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और एरा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। एरा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जो 12 टॉपिक थे उन सब पे एक एक इंडिविजुअल वीडियोज़, और इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में इन सब पे एक बार डिस्क्रिप्टिव वीडियोज़ या अदरवाइज ये इंडिविजुअल वीडियो हो जाएगा, जिसको हम लोग देख के और इंग्लिश के क्षेत्र में थोड़ा सा हम लोग ये जान पाएंगे कि कहाँ बोलना हमें ज़रूरी होता है और किस तरह के साहित्य को पढ़ना और समाज सुधारक कामों में लगना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से इस 2 क्लास में, इंग्लिश की क्लास में इतना ही। आप लोग वीडियोस को देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वेट करें अगले वीडियोस का जहाँ पे हम टॉपिक डिस्कशन इंडिविजुअल आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।